नमस्कार। एक बार फिर से आपके समक्ष कक्षा 8 विषय आओ समझें विज्ञान पार्ट 3 परमाणु की संरचना। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न है का न्यूट्रॉन की खोज की है। उत्तर है सही उत्तर सा जेम्स चैडविक। खा किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। सही उत्तर सा समस्थानिक। प्रश्न गा जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। गा प्रश्न गा जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। सही उत्तर दा 2 H2O इस तरह से लिखा जाता है। तो प्रश्न घा न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। सही उत्तर सा कोई आवेश नहीं। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर में देखें। पहला प्रश्न का परमाणु अविभाज्य कण होता है। सही। प्रश्न खा किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। सही उत्तर सही है ये। गा परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। गलत। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। गलत। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर में देखिए का 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु, यहाँ पर खाली स्थान होगा, यहाँ पर अणु बनाते हैं। खा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ये भरना है यहाँ पर। गा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यहाँ पर बराबर भरना है। घा नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा घन यानी कि धन आवेश। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान तथा धन आवेश भरना है। प्रश्न 4, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। स्तंभ का में चैडविक इलेक्ट्रॉन और कार्बन और स्तंभ खा में ऋण आवेशित कण तत्व और न्यूट्रॉन। चैडविक को न्यूट्रॉन से मिलाना है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और कार्बन तत्व। प्रश्न 5, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। उत्तर परमाणु में पाए जाने वाले कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रश्न 6, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। उत्तर है ऋणावेश। ई करके लिखा जाता है इसको। प्रश्न 7, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। उत्तर प्रोटोथर्म H1, ड्यूटीरियम H2, ट्राइटियम H3। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। उत्तर में देखिए का परमाणु संख्या इसकी परिभाषा है जो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। खा द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। A बराबर P प्लस N। यहाँ पर P प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन और A द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। खा संयोजकता किसी परमाणु की संयोग करने की यानी संयोजन की दक्षता निश्चित होती है जिसे संयोजकता कहते हैं।
प्रश्न 9, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? इसका उत्तर देखिए, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने जीरो प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी 000 4 बार, यहाँ पर 0 फिर 4 से मोटी पर अल्फ़ा कणों से बमबारी की निम्न निष्कर्ष देखे गए। एक, अधिकांश अल्फ़ा कण बिना प्रभावित सीधे आर पार चले गए। 2, कुछ कण पथ से विचलित हो गए। 3, कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिससे वे आए थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये नाभिक की संरचना और ये तीर लगाकर यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह ये 3 प्रयोग कार्य किए। प्रश्न 10, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। तो यहाँ पर 4 स्तंभ यानी 4 कॉलम दिए हैं और 3 रो दी गई हैं। गुण के जो रो है उसमें एक संकेत दिया गया है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आप देखें तो माइनस करके IE करके लिखा है। प्रोटॉन का जो संकेत है +1P और न्यूट्रॉन 1 और 0 N, इस तरह से दिया हुआ है। उसी तरह आवेश में दिया गया है इलेक्ट्रॉन के नीचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नीचे। तो इनके गुण, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। विद्युत न्यूट्रॉन जो है विद्युत उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि ये आप देखें 0 यहाँ पर दिया गया है। तो आप इनकी वैल्यू भी देख सकते हैं यहाँ पर। और तीसरा जो है रो, उसमें लिखा है द्रव्यमान। तो उसमें इलेक्ट्रॉन, इसका द्रव्यमान 9.108 × 10 की जो पावर -31 किग्रा होता है इसका भार। और प्रोटॉन का है, इसका द्रव्यमान -1.67 × 10 की जो पावर है -27 किग्रा होता है। न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान -1.67 × 10 की पावर -27 किग्रा होता है। तो इस तरह इनके ये गुणों की तुलना है।